हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का क्लास 10 का मैथ्स। उसका पहला टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर। रियल नंबर। देखिए, वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम लोग सभी प्रकार के नंबरों को देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या ऐसे संख्याओं को बोलते हैं, इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर जो साधारणतः हम काउंट करते हैं, जो काउंटिंग नंबर होता है। काउंटिंग, जैसे प्रकृति ने हमें दिया है काउंट करने के लिए, हम लोग 1 2 3 4 काउंट करते हैं। काउंटिंग नंबर्स सामान्यतः जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4, ऐसे करते 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 अनंत तक अगर हम गिनेंगे तो इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या के बाद होल नंबर, जिसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हम काउंटिंग संख्या में, प्राकृतिक संख्या में पूर्ण करने के लिए पूर्ण संख्या, एक जीरो अगर लगा दे, पूर्ण संख्या, जिसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो लगा दे, जीरो से जो शुरू होता है, ध्यान देना है कि होल नंबर, होल मतलब सर्कल, होल, जीरो से शुरू हो, 0 1 2 3 4, ऐसे करते करते अगर हम इन्फिनिटी तक नंबर लिख दे तो उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। तो देखिए भाई, वास्तविक संख्या के अंदर में ही प्राकृतिक संख्या आता है, उसी के अंदर में पूर्ण संख्या आता है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो तीसरी कैटेगरी की नंबर भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या किसे कहेंगे भाई? जो ऐसी संख्याएं जो 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड हो जाए। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? भाज्य संख्या को बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको समझना है। भाज्य संख्या वैसी संख्याओं को कहेंगे जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। लिख लीजिए, इस बात को, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से रखिए, ये बहुत काम का बात है। ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे कि 4। ठीक है, देखिए गुणनखंड किसे कहते हैं? फैक्टर को। फैक्टर को भी समझना बहुत जरूरी है। फैक्टर किसे कहते हैं? जो किसी संख्या को भाग दे दे। ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या को भाग दे दे, जैसे 4 1 से चला जाता है, 1 से भाग चला जाएगा तो 1 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 2 से 4 भाग चला जाएगा तो 2 4 का फैक्टर है। उसी प्रकार 4 खुद 4 से चला जाएगा तो 4 भी 4 का फैक्टर है। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर्स कहते हैं जी। इसके बाद हम देखते हैं तो एक संख्या है जिसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य मतलब जो भाग चला जाए, अभाज्य मतलब जिसमें भाग ना जाए। मतलब ऐसी संख्या, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको बोलते हैं भाई रैशनल नंबर, सॉरी, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ये भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण नंबर है। प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे भाई? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोलेंगे जिसके केवल, ओनली, केवल, ये बात हमेशा याद रखना है, केवल, ओनली दो ही फैक्टर्स हो, दो ही फैक्टर्स हो, मतलब केवल दो ही गुणनखंड हो। एक तो वह खुद एक के पहाड़े में आता हो, या वो खुद के पहाड़े में आता हो, या तो वो खुद के पहाड़े में आता हो, या तो एक से कट जाता हो, या तो वो खुद से कट जाता हो। ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहती हैं। जैसे दो, दो एक ऐसा संख्या है जो एक से कट जाए, एक के टेबल में आए, और यह दो के टेबल में भी आए, बस, और ये किसी से नहीं कटता हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितने भी भाज्य संख्याएं हैं, और जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर में ही आती है। चलो इसके आगे हम लोग और आगे देखते हैं। दोस्तों अगली संख्या है परिमेय संख्याएं। परिमेय, दोस्तों नोट्स बनाते रहिए, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया जाएगा, एक भी सवाल आपका नहीं छूटेगा। परिमेय संख्याओं को बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को बोलते हैं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करें, जहां पे q का मान शून्य ना हो। ऐसी हर संख्या को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 3/4, 3/4, जैसे 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे एक छपा है, समझ ले आप, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है। इसी तरह कोई सी भी संख्या लिख दे, 4/5, 9/11, ये सारी संख्याएं क्या है बेटा? परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल को अगर देखिए, उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखिए, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे बोलेंगे? इरैशनल नंबर को, इरैशनल नंबर्स को। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर में ही आती है। तो परिमेय और अपरिमेय, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, सबको मिला देंगे तो सबसे बड़ा सेट बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सके, जिसे फ्रैक्शन में डिफाइन कर ही नहीं सकते हैं। जैसे √2, √3, पाई, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं जिसको हम कभी भी फ्रैक्शन p/q के वैल्यू के हिसाब से नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, सभी को अगर मिला दिया जाए तो सभी की सभी संख्याओं को रियल नंबर्स बोलते हैं। रियल नंबर्स आप समझ लो, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखो 0 है, इधर जड़ेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा, इधर चलेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा, +1, 2, 3, 4, ऐसा चलते चलते हम इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे। उसी प्रकार इधर भी -1, -2, ऐसा करते करते हम लोग इधर -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे। तो इस नंबर लाइन में जितने भी प्रकार के नंबर्स को, चाहे तो 1 से लेके नेचुरल नंबर ले, चाहे तो 0 से लेके होल नंबर ले, चाहे तो कोई सा भी रूट ले, जैसे √2 हो गया, रैशनल नंबर ले, इरैशनल नंबर ले, ये सारे संख्याओं को इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको हम लोग वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स के बारे में इतना जानना जरूरी है। अब हम लोग मुख्य कॉन्सेप्ट में आएंगे 10वीं कक्षा के वास्तविक संख्याओं में। इसमें आपको सबसे पहले
इतनी जानकारियों के बाद आपको जो पढ़ना है वो आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ना है, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आप बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।